सीए और सीएस से लेकर स्टार्टअप तक की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? एक बार ऐसी इसकी मेरी बात हुई यार, अब मर्सिडीज तो लेनी है, मर्सिडीज लेके क्या करोगे? तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सब ठप पड़ जाएगी बेचारी। नहीं सर, क्यों तब पड़ेगी? क्योंकि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कार इज अ डेप्रिशिएटिंग असेट, इट्स नॉट एप्रिशिएटिंग असेट। सो साइकोलॉजी बदलनी पड़ेगी सर, अवेयरनेस की कमी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। गाड़ी शोरूम से उतरी कि गाड़ी की डेप्रिशिएटिंग वैल्यू 30% 40% हो जाती है। सेकंड, हमको पर कस्टमर ने हमको 20 लाख रुपीस दिया एज अ सब्सक्रिप्शन अमाउंट ईच, सो वी गॉट कैश व्हीकल एट 1.6 करोड़। मतलब इंक्वायरी कहाँ से आएगी आपको सबसे ज्यादा? हम बिजनेसमैन हैं, मारवाड़ी और बनी आदमी की खास बात होती है आइडल नहीं रहनी चाहिए, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। सपने सब देखते हैं सर, मर्सिडीज में बैठना है, ऑडी में बैठना है, और बैठ सकते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है। एक प्रिजम्पशन की बात है सर कि मैं बैठूंगा वो नहीं बैठेगा, तो हमको लगता है बैठ सकते हैं। तभी ईवी सब्सक्रिप्शन शेयरिंग फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब क्या है फ्यूचर इन सबका? पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। तो पीयूष जी, सीए सीएस से लेकर सीए और सीएस से लेकर स्टार्टअप तक की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? सर बेसिकली जब भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है या कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, तो वो एक सोच हो जाती है कि यार हम किसी को एडवाइस करते हैं, प्रोफेशनल डिसीजंस लेने में लोगों को मदद करते हैं। सो ऐसा फील होता है कि हमने भी एक एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। सो मेरे 10 to 12 इयर्स के करियर में, अभी मेरा 39 रनिंग है, सो मैंने सोचा क्यों ना हम भी एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करें। फिर थॉट आया कि स्टार्टअप्स का जो फेड है या क्रेज है, इसमें कैसे हम आगे बढ़े। तो फिर ऐसे ही निमिष में कॉमन फ्रेंड है, हम लोग बचपन से दोस्त हैं। सो एक ऐसे बैठे बैठे थॉट आया, तो देन वी स्टार्टेड अवर कार स्लाइस जर्नी। सो इसके लिए हमने सर इसमें बस कार स्लाइस का आइडिया से भी बात करते करते आ गया। बेसिकली सर बात करते करते भी प्रॉब्लम भी था। एक बार ऐसी इसकी मेरी बात हुई यार, अब मर्सिडीज तो लेनी है, मर्सिडीज लेके क्या करोगे? मतलब दिन भर तो गाड़ी घर के सामने खड़ी होती है, 90% टाइम तो कोई यूज नहीं करता है। तो क्यों ना ऐसा कोई होना चाहिए कि हम सब्सक्रिप्शन वाइज उसको यूज कर ले, 4 दिन 5 दिन जैसा हम चाहे उसको यूज कर ले। तो वो थॉट से ये आइडिया आया। फिर ही वाज आल्सो फ्रॉम ट्रैवल लाइन, तो ऐसे ही दोनों का मैच हुआ, एंड देन वी स्टार्टेड द कार स्लाइस एज अ विजन इन इंडियन इकोनॉमी, लाइक साइज एक्सलाइज इकोनॉमी सर। तो आप क्या सोचते हो, मतलब जैसे ट्रेडिशनल कार बाइंगे, जैसे मैंने को गाड़ी लेनी में गया, गाड़ी लेके आ गया, वर्सेस कार स्लाइस, कस्टमर का रियल डिफरेंस कहाँ फील होता है? मतलब मैं एक रिवर्स पूछता हूँ सर, आपके पास कौन सा गाड़ी है आज? जरूर XUV 700 है मेरे पास। ठीक है सर, आप उसको कितने दिन यूज करते हैं मंथ में? मैं रोज यूज करता हूँ, सुबह शाम यूज करता हूँ। राइट, कई के लिए यूज करते हैं आप? डेली कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, ऑफिस आना है, तो ठीक है। लेकिन हम गाड़ी जो होता है, जब हम नहीं भी होता तो स्वेटर बनाने चला जाता हूँ। हाँ यस, तो सर ऐसा होता है जब भी हम कोई गाड़ी लेते हैं, तो गाड़ी का जो यूसेज होता है, सेकंड गाड़ी हम बोलते हैं, फर्स्ट गाड़ी तो आपका होता है जो डेली आप यूज कर रहे हो, वो आपके पास चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि कार स्लाइस गिविंग यू द सॉल्यूशन, गाड़ी मत लीजिए। हम आपको ये बोले लग्जरी प्रीमियम सेगमेंट की जब गाड़ी लेनी है, तब सब्सक्रिप्शन में लीजिए। क्यों? क्योंकि सर आज आप जैसे वेलफेयर है, अभी समझो फॉर एग्जांपल वेलफेयर इज कॉस्टिंग 1.6 करोड़, कॉस्टिंग 1.8 करोड़। कमाएंगे ना सर इतना? तो कमाइए ना सर, उसमें 10 गाड़ी लीजिए ना। हम तो आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप वेलफेयर की जगह आप डिफेंडर भी लीजिए, वेलफेयर भी लीजिए, कॉमन मर्सिडीज के हिसाब से थोड़ा सा आर्गुमेंट हो सकता है। अरे सर होने चाहिए सर, तभी तो मजा आएगा। अगर हम सब सही है तो फिर ये प्रोडक्ट का मतलब नहीं है। देख, हमने जो सोल्यूशन ढूंढा, हम आपके पास 1.5 करोड़ रुपए है सर, आप 1.5 करोड़ में वेलफेयर लेते हो, हम आपको बोलते हैं 1.5 करोड़ में आप 15 गाड़ी लीजिए, 10 लाख का सब्सक्रिप्शन लीजिए, एंजॉय एवरी व्हीकल, एवरी मंथ हैव अ न्यू व्हीकल। तो ऐसे तो पूरी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सब ठप पड़ जाएगी बेचारी। नहीं सर, क्यों तब पड़ेगी? क्योंकि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, सब लोग इसको यूज करते ही है पर सर। सब पॉपुलेशन के बेस पे थोड़ी गेम खेल सकते हैं क्या? नहीं सर, वो तो आपको एट द एंड ऑफ द डे जो मार्केट है। अब मेरे को बताइए सर, पहले आप बॉम्बे पुणे ट्रैवल करते, हम काली पीली ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करते थे। नाउ वी आर ट्रैवलिंग ऑन सम ऐप बेस्ड ड्रिवन कार्स। नाउ देयर इज अ प्रीमियम कार्स। करेक्ट। हाँ, तो मैं आपको मर्सिडीज अगर खड़े कर दूं ट्रैवल करने, तो आप प्रीफर वही करोगे ना। हाँ, सर जब तक मैं ऑप्शन नहीं दूंगा सर, तो आप वो ऑप्शन प्रीफर नहीं करोगे। तो आपको क्या लगता है कार लाइबिलिटी है? सर बेसिकली कार इज अ लाइबिलिटी, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कार इज अ डेप्रिशिएटिंग असेट, इट्स नॉट एप्रिशिएटिंग असेट। बट कार स्लाइस हैज ट्राइड टू मेक इट अ एप्रिशिएटिंग असेट। तो क्यों खरीदते फिर लोग कार इंडिया में इतनी? सर अगर एक 10 लाख की भी कार होगी, चलो मान लो अल्ट्रा लोगों की तो बात करेंगे, उसका करोड़ों रुपए, वो तो ठीक है, छोटा सी पर्सपेक्टिव यहाँ पे भी लेते हैं, तो फिर आदमी कार खरीदता ही क्यों? सर एक होता है कार में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेटस सिंबल, जो हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, स्टेटस सिंबल तो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कार जब आप खरीदते हो, तो एक ईगो भी होता है कि मेरी गाड़ी होनी चाहिए। एक जो ईगो होता है ना कि मेरी गाड़ी होनी चाहिए, मेरी गाड़ी किसी और ने यूज नहीं करनी चाहिए। तो हम सबको बोलते हैं फिर यार प्लेन भी तो आपका होना चाहिए, आप प्लेन भी क्यों ट्रैवल करते हो? वो भी तो आप आपकी गाड़ी की जगह प्लेन भी आपका होना चाहिए। हाँ, सही बात। सर इट्स अ साइकोलॉजी सर, सो साइकोलॉजी बदलनी पड़ेगी सर, अवेयरनेस की कमी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
पर उससे पहले आप जो कस्टमर के साथ डील करते हो तो किस टाइप के कस्टमर के साथ डील कर रहे हो? अभी जेनजी कस्टमर है जो पैसा बना के अभी आ गए हैं, एचएनआई कस्टमर्स, उनके साथ डील कर रहे हो जो सर, पुराने लोग हैं? देखिए सर, हमारा टारगेट ऑडियंस जो है प्रोडक्ट का, ये बेसिकली आज की तारीख में एवरी इंडियन है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि अभिषेक जी, जब भी हम कोई नई चीज लाते हैं या नया कुछ कंसेप्ट लाते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सबसे पहले अवेयरनेस की कमी होती है। जैसा ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा है यहाँ पे इंडिया में, एक है ना, ईगो होता है ओनरशिप का। गाड़ी मेरी है, घर मेरा है, सब मेरा है। कि जैसा जब भी कोई कस्टमर आता है हमारे पास तो कस्टमर यही पहले, जैसा आप जैसा सवाल को, जो वही ये बोलता है, हाँ मैं क्या को आपकी गाड़ी लूँ, मेरे पास तो पैसा है, मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो हम उनको यही बताते हैं कि लेने को तो आप मर्सिडीज भी ले सकते हैं, आप ऑडी भी ले सकते हैं, बीएमडब्ल्यू ले सकते हैं। बट आपको बता दो सर, बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी जब गाड़ी लेता है तो 2 से 3 साल वो बदलता नहीं है। बड़ा से बड़ा 2 करोड़ का गाड़ी जो लेता है ना सर, बदलेगा 3 साल तो गाड़ी वो रखेगा। और आपको पता है जब 3 साल बाद लग्जरी गाड़ी बेचने जाते हैं तो उसका कॉस्टिंग आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। गाड़ी शोरूम से उतरी कि गाड़ी की डेप्रिशिएटिंग वैल्यू 30% 40% हो जाती है सेकंड डे। कि कैसे काम करेगा? मतलब जैसे अभिषेक व्यास को गाड़ी चाहिए भी, हाँ, हम हाँ आपसे गाड़ी चाहिए भी, Yes. क्या करें? मतलब क्या स्टेप्स है? देखिए, स्टेप्स ऐसा होता है, इसी हमने एक टेक ड्रिवन पूरा हमारा वेबसाइट है। ठीक है, आप वेबसाइट पे आइए, ऐप पे आइए, आप पहले आपकी चॉइस रजिस्टर्ड कीजिए, आप कौन से व्हीकल में आप आना चाहते हो। ठीक है, जैसे ही हमारे 8 मेंबर्स या 10 मेंबर या 12 मेंबर का हमने एक रेट चार्ट बनाया है, जैसे ही वो मेंबर्स बन जाते हैं हम 360 से उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जस्ट टू स्टार्ट विथ, करंटली ऑन 26 जनवरी वी हैव लॉन्च वेलफायर, हाईएस्ट एनपीवी है सर। आपको पता है टोयोटो वेलफायर लाना ये सेगमेंट में इन सब्सक्रिप्शन मॉडल, दैट टू फ्रॉम अ टायर 3 सिटी, जालना, महाराष्ट्र। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। और आपको पता है हम किसी नए आदमी को 1 रुपया ना दे बिना कोई मतलब के। हमारे कस्टमर्स ने हमको, पर कस्टमर ने हमको 20 लाख रुपीस दिया एज अ सब्सक्रिप्शन अमाउंट ईच। सो वी गॉट कैश व्हीकल एट 1.6 करोड़। ठीक है, अभी आ गया मान लो, गाड़ी आ गया। हाँ गाड़ी आ गया आपके पास, गाड़ी आ गया हमारे पास। फिर हम आपको क्या करते हैं, हमने आपको कैलेंडर दे दिया आपके। पहले तो गाड़ी किसके नाम पे है? गाड़ी रहेगा हमारे नाम पे, आपके नाम पे? यस। उसका भी लॉजिक बताता हूँ। गाड़ी पहले हम ओनर के नाम पे रखना चाह रहे थे, बट फॉर एग्जांपल 8 लोग हैं, ए ने एक्सीडेंट किया तो बी बोलता मैं क्यों अटकूं। सो कोई वो ओनरशिप लेना नहीं चाह रहा। और उसमें हम कुछ टैक्स एफिशिएंसी जो देना चाह रहे हैं वो सब्सक्रिप्शन में हम दे सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सो हमारी ओनरशिप हमारे पास होती है, बट हम आपके साथ एक सब्सक्राइबर एग्रीमेंट करते हैं, उसमें क्लियर लिखते हैं कि गाड़ी जब भी बिकेगी तो उसका पैसा भी आपको बांट देंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको इसी में आगे ले जाता हूँ टोयोटो वेलफेयर में। टोयोटो वेलफेयर का सर हमारे पास 8 मेंबर्स है। हमने हर मेंबर को से 20 लाख रुपए लिए वन टाइम फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए? 5 साल के लिए, 5 साल बाद गाड़ी बेच देंगे सर। ठीक है, अब वो गाड़ी में हम हर इंसान को, हर पर्सन को 45 डेज देते हैं इन अ ईयर। 1 साल में 45 दिन दोगे? ठीक है, कनेक्ट कंटिन्यूएशन में नहीं देंगे। इट विल बी लाइक ऐप ड्रिवन, सैटरडे संडे प्लस डेज आपको अपने कैलेंडर प्री बुक कर देने हैं। और उसमें हमने सैटरडे संडे भी लोगों को बांट दिए, नहीं तो हर आदमी शनिवार रविवार लेके चल जाएगा। सही बात है। सो हमने क्या डिसाइड किया सर, हर ग्रुप को इक्वल सैटरडे संडे मिलने चाहिए। और हमने इसमें एक स्पेशल रखा है कि इसका बर्थडे या एनिवर्सरी होगा तो उस दिन उसकी गाड़ी बुक रहेगी उसके लिए। उसको लेना नहीं लेना, बट वो ऑटो बुक रहेगी। अच्छा, 8 मेंबर में से एक स्पेशल लाइक उसका डे होता है। फिर जैसे ही उसके 45 डेज खत्म हो जाएंगे तो उसका वो एग्जॉस्ट हो गया, उसका प्लान खत्म हो गया। बट उसको अगर टॉपअप चाहिए और चाहिए तो जिसके स्लाइस खाली है वो उसको दे सकता। अच्छा, लेकिन ही हैज टू पे डबल द कॉस्ट व्हाट ही हैज पेड फॉर द स्लाइस। ठीक है, बिकॉज क्या होता है सर, किसी ने इन्वेस्ट किया, उसका इन्वेस्टमेंट हम जीरो नहीं करना चाह रहे। सो हमने इसमें एक स्ट्रेटेजिकल मूव बनाया। अब हमारा वेलफेयर में आपको बता दूं, पर डे 7,800 रुपीज में गिर रहा है सर। कैसे, वो भी बता देता हूँ। 18 लाख डिवाइड बाय 225 ये जो हमारा है, तो 20 लाख में से एएमसीज भी हम लेते हैं बाद में, इसके लिए 20 बोला हूं। तो 18 लाख को हम जब डिवाइड करते हैं सर, तो पर डे 7,800 में आपको वेलफेयर यूज कर रहे हो आप। 2 करोड़ का गाड़ी, 2.25 करोड़ का गाड़ी। सेकेंडली, जब गाड़ी बिकेगा तो उसका पैसा भी आपको वापस रिम्बर्स कर रहे हैं। सो हम एज्यूम करते हैं कि जब बेचेंगे तो 40% में बेचेंगे गाड़ी को, तो इसका अमाउंट और कम हो गया, तो आप 3,500 रुपए में वेलफेयर के ओनर हो सर। करेक्ट। एंड दैट इज वेयर वी हैव रीच्ड द कंफर्ट द पीपल। सेकेंडली, वेलफेयर का एवरेज लोगों को पता नहीं है, 18 का कंपनी डिक्लेयर एवरेज है सर। गाड़ी का एवरेज 18 है। सो लॉन्ग जर्नीज के लिए वेलफेयर इज सुपर लग्जरियस, सुपर कंफर्टेबल। और साथ में हमने एक और एक्सट्रीम बनाया है सर। समझो किसी के 45 डेज है हमारे पास, उसने 30 डेज यूज किया, 15 दिन बोला मुझे रेंटिंग चलाना है। सर आपको पता है वेलफेयर का रेंटिंग कॉस्ट क्या है मार्केट में? 250 टू 220 रुपीज पर किलोमीटर। इट्स अ पर किलोमीटर कॉस्ट। सो उसका हम 80-20 का रेशियो रहेगा। जो ओनर का हम रेंटिंग चलाएंगे उसे परमिशन लेंगे, अगर आपको यूज नहीं करना है, मार्केट में फॉरेनर आ गए, डेलीगेशंस आ गया, कोई सेलिब्रिटी आ गया, कोई शादी में दे दिया, बट वो क्रीम लोगों को ही जाएगा, ये कोई जनरल पब्लिक के लिए नहीं करेगा, क्योंकि गाड़ी का क्लास ही वैसा है। सो उसका जो भी रेवेन्यू शेयर होगा तो 80% हम ओनर को देंगे और 20% हमारा हम कन्वीनियंस फी लेंगे।
सो व्हीकल को हमने सर हर जगह पे उसको मशीन जैसा यूज करने का सोचा है सर। फ्रैंकली स्पीकिंग, हम बिजनेसमैन है, मारवाड़ी और बनी आदमी की खास बात होती है आइडल नहीं रहनी चाहिए, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं सर। तो व्हीकल या तो ओनर यूज करेगा, या तो हम रेंटिंग में इसको चलाएंगे, या टॉपअप भी देंगे सर। आपका खत्म हो गया तो बाजू वाले का ले लो, जिसका लेंगे उसको 7,500 मिल रहा है, देखो 15,000 देना पड़ेगा पर ट्रिप। तो मतलब उसको फायदा है जिसका कैलेंडर पता है जिसको। सर सभी का पता होता है, फ्लाइट से आते तो पता होता है ना सर। हाँ, तो ये सिर्फ हमारे एक साइकोलॉजी की गाड़ी के लिए सब प्रिफरेंस बदल जाते हैं, फ्लाइट के लिए क्यों नहीं करते हम। अभी प्रयागराज जाना था, टिकट नहीं मिले तो गए ना बाय रोड, तो अगर आप लेट करोगे तो यू विल हैव अ प्रॉब्लम। अभी हमारे ऐप पे सर हमने अगस्त तक बुकिंग हुई सर, हमने जब ये लाया अगस्त तक लोगों ने बुक कर दिया। तो हैबिट की बात है सर, हैबिट देंगे तो होगा। सो अभिषेक जी हम बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं अभी। मान लीजिए एक वेलफेयर है, डिफेंडर है, 2 ग्रुप बन गए हमारे पास। सो हम इसको बार्टर सिस्टम में ला रहे हैं सर, कि किसी के 15 दिन वेलफेयर के आपने इसको डिवोट कर देना, और डिफेंडर के 15 दिन वो इसको डिवोट कर देगा। तो एक पर्सन को दोनों ऑप्शन हम अवेल करेंगे सेम सब्सक्रिप्शन पैक में विद सम फीस। तो एक जब गाड़ी आ रही है इतनी बड़ी तो उसमें 7 से 8 मेंबर ही आएंगे। 360 डिवाइड बाय 12 मंथ 30 डेज। ज्यादा रखेंगे सर तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम इसके लिए होगा कि कोई भी पर्सन लेगा तो मिनिमम 30 डेज का हम एक स्लॉट रखते हैं या 45 डेज का रखते हैं। उसके नीचे हम उसको फिर बोलते तू नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आ जा भैया। कि जब लग्जरी दे रहे हैं सर तो कहीं ना कहीं ही शुड आल्सो हैव अ वैल्यू ऑफ द लग्जरी। मतलब 45 डेज उसको गाड़ी मिलेगी इन अ ईयर। तो ऐसे मान लो कि अगर मेरे पास पैसा है और मैंने आपके पास ऐसी 10 गाड़ी बुक कर 12 गाड़ी बुक कर ली, 10-10 लाख की या 20-20 लाख वाली, यस सर। 10-10 लाख वाली 1 करोड़ रुपए लगा दिए, यस। तो 5 साल तक मेरे पास मतलब मेरे को 5 साल में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं। और आप मेरे को 5 साल तक क्योंकि अब मेरे पास 10 गाड़ी बुक गाड़ी दूंगा सर आप। 10 गाड़ी है तो हर महीने 1 महीने ले ली, 1 हाँ? महीने ले ली, 1 महीने ले ली, 1 महीने ले ली, ऐसे। एक कस्टमर ने हमारे बोला कि सर मैं 12 गाड़ी में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन कंडीशन है पूरा महीना मैं वापरूंगा। हाँ। मेरे घर में हर महीने एक गाड़ी रहेगी हर ब्रांड की। हाँ। जैसा आप बोल रहे हैं, तो उसका वही सजेशन था। तो मिलेगा से मिलेगा सर, सिर्फ इनकम टैक्स वाला आए तो बताना पड़ेगा इसके सब्सक्रिप्शन है, नहीं तो उसके लिए गाड़ी नहीं आ कहाँ से रही है। सो इसको सर ये पॉसिबल है। फ्लेक्सिबल रखा है सर हमने, इसको कोई भी जगह रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। हमारा मन ऐसा है कि जैसा यूजर चाहिए वैसा बनना है। हम कोई ऐप को एकदम कोई कर्नल रूल नहीं चलाना चाह रहे कि यार तेरे को यही फॉलो करना। मतलब इंक्वायरी कहाँ से आएगी आपको सबसे ज्यादा, मतलब कैसे, मतलब पूरे पैन इंडिया में कैसे मैनेज करोगे? सर अभी हम तो फिलहाल हमने पूरा इंस्टाग्राम हमारा थ्रू हम ऐड करते हैं, साथ में हमारे पीआर है, न्यूज चैनल्स के थ्रू भी हम अभी परस्यू कर रहे हैं, साथ में हम एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। और अभी हमारी इंक्वायरी सर ट्रैक्शन पे 1,500-2 हजार इंक्वायरीज हमारे पास मिनिमम 10-15 दिन में फ्लोट हो चुकी थी। बट हमने बोला कि जब तक हमारा वेलफेयर के लिए हमने पुश किया, बिकॉज क्या होता है जब तक प्रोडक्ट नहीं दिखता सर लोगों को यकीन नहीं आता। पर जैसे ये बिजनेस मॉडल है मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिजनेस मॉडल। सर कोई भी चीज अगर सिंपल रहे तो कोई भी कर लेगा ना। हम तो चाहते हैं कॉम्प्लिकेटेड रहे। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं कह रहा हूँ है, आप जब इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश तो कर रहे क्या थे, चैलेंजेस आते हैं इस बिजनेस में? जैसा आपने जो बोला कि सर मान लो 2 लोगों को एक टाइम पे चाहिए, हाँ। किसी को ऐप में, किसी अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने बैंगलोर गाड़ी लेके गई, आपने बोला मैं कल शाम को 12 बजे आऊंगा, आप नहीं आ पाए, तो वो टाइम पे हमको उसका कुछ अरेंजमेंट या उसको पहले प्री इंटीमेट करना है, तो वो एक ऑपरेशनल इशू आ सकता है। फिर उसके बाद ऐसा होता है सर कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, आज 10 दिन इंश्योरेंस में चले गई, कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। फिर उसके बाद जो टेक में जो पॉइंट्स हमने सोचे सर, ये सोचने में बहुत एफर्ट्स लगे मेरे को। इसको बहुत हमारा झगड़ा भी होता था, ये बोलता था ये कर, बोलता था ये कर। तो होता है ना बहुत बार कि वो दोस्तों का भी होता है, कभी 2 दिन बात भी नहीं करते, तो मेरी नहीं सुनता, मेरे को नहीं करना है, एक जो पॉइंट में होता था, बट हम बहुत बार करते थे। सो सर ऑपरेशनल इश्यूज अभी आ रहे हैं और आएंगे भी, बिकॉज हम भी इसमें सीख रहे हैं। क्योंकि जैसा आपको पता है सर कि मैं वेलफेयर में बैठा हूँ, ये भी हम बैठे हैं पूना से लेके आए। सो हम एज ए मिडिल क्लास सोचते हैं यार कभी भी हम सोचे तो भी नहीं बैठ सकते। इसको हम अफोर्डेबल नहीं बोल रहे, हम एक्सेसिबल बोल रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हम किसको अफोर्डेबल दे रहे, अफोर्ड दुनिया में कोई भी कर सकता, एक्सेसिबल, यू आर एक्सेसिंग द लग्जरीज। सो ऐसा मेरा एक ड्रीम है कि मैं जब जाऊंगा तो मैं वर्ल्ड के हर कोने में पैर रख के जाऊँ। मैं 25-30 कंट्री ट्रैवल किया हूँ अभी। सो वैसे ही मेरी एक और एक ड्रीम हो गई कि हर इंसान को हर गाड़ी में बैठा के जाना, भले वो तो ड्रीम्स पूरी करनी है सर। सपने सब देखते हैं सर, मर्सिडीज में बैठना है, ऑडी में बैठना है, और बैठ सकते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है। एक प्रिजम्पशन की बात है सर कि मैं बैठूंगा वो नहीं बैठेगा, तो हमको लगता है बैठ सकते हैं सर। कास्टलाइज वो सबको विजन देना चाहता है सर। तो अभी जैसे जितना भी ईवी सब्सक्रिप्शन शेयरिंग फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब क्या है फ्यूचर इन सबका? अभी जैसा आपने न्यूज देखा होगा कि बहुत बार ऐसा है कि ये ब्रांड इतने में कम हो जाएगा, वो नहीं कि ट्रेड डील का, यूई डील का है, तो सर लोग प्रिज्यूम करने लग गए यार मेरे को ये भाव में मर्सिडीज मिलेगी। सर फ्रैंकली बोला नहीं मिलेगी, और मिलनी भी नहीं चाहिए। जो ब्रांड्स है दे हैव द प्रीमियम, और प्रीमियम लोग देते हैं, लोग उसी के लिए लेते हैं क्योंकि
सब एक्सेस नहीं कर पाते वो चीज को। हमारे पास जो स्टार्टअप्स है, जो फ्रेश एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको कोई मीटिंग में जाना है, किसी के साथ बात करनी है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है सर। जब ये व्हीकल्स, कार्स लाइक सब्सक्रिप्शन में लोग आएंगे, सो ऑप्शंस मिलेंगे और वो पैसा वो प्रोडक्टिव जगह पे लगाएंगे। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सर, मैं देखता हूँ लोग डेड इन्वेस्टमेंट करके रखे, घर में 4 गाड़ी है, क्या शान की बात है। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ये बेवकूफी है। सही बात है। आप 4 गाड़ी का फोटो निकालते हो, वीडियो बनाते हो, मेरे घर में 8 गाड़ी खड़ी है। अरे 8 गाड़ी में से वो गैरेज में से निकलती नहीं सर। फिर उसको घुमाने के लिए ड्राइवर क्यों रखा है? सिर्फ उसने 10 दिन में अगर घुमाना और गाड़ी वापस लाके रखना, नहीं तो बंद हो जाएगी। सो आई डोंट थिंक सो दैट्स अ लॉजिक टू रन द बिजनेस। एज अ फाइनेंशियल डिसीजन आल्सो इट्स नॉट वर्थ। जो आप सेगमेंट टारगेट कर रहे हो वो एक डिसेंट ऑडियंस है, नहीं, एक्सोस फाउंडर या फिर कौन कौन लोग हैं, किस तरह देखिए हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो एवरी पर्सन है, HNIs भी हैं, बट वो HNI को ये पता होना चाहिए कि वो स्मार्ट इन्वेस्टर। देखो फाउंडर जो होता है ना सर, वो पैसा बचाने का सोचता है। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे आपको एक्सेस तो मिल ही रहा है ना। अब मेरे ओनर्स जो हमारे फर्स्ट है, एवरीवन इज अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। वो हर आदमी खुद की व्हीकल ले सकता है। Correct. वो भी उनका एक ही था कि ये कंसेप्ट हमको अच्छा लगा, दे वांट टू जॉइन विद अस एंड दे हैव स्टार्टेड एंड दे आर यूजिंग इट। और हम गाड़ी जब वापस भेजते हैं तो फ्रेश धो धुआ के भेजते हैं, ऐसा नहीं कि कल की गाड़ी डायरेक्ट चले गई। सो हमारा सर्विस सेक्टर पूरा बनता है, टीम पूरा वर्कआउट करता है, फ्रेश उसका पूरा गाड़ी क्लीन नीट करके वो जाता है। तो आप पैसे कैसे कमाओगे इसमें? सर हम जो भी चार्जेस करते हैं तो उसमें हमारा एक सब्सक्रिप्शन फी हम ले लेते हैं डिस्क्लोज करके, एंड हम जब AMC लेते हैं इसमें तो टेक फी और हम उसे चार्ज करते हैं। वो कस्टमर से चार्ज? यस, पूरा इसमें आ गया है, जो हमने आपको पैकेज दिया इसमें सब हमारा भी आ गया। अच्छा, उसके अंदर सब कुछ सब आ गया सर, ये हम जो पैकेज देते हैं मिला के देते हैं सर। अच्छा, अगर बहुत सिंपल में डिस्क्राइब करना हो, 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो छोटे बच्चे को, मतलब छोटे बच्चे को इन द सेंस, मतलब क्योंकि लोग पूछते हैं ना सिंपल वे में बताओ कि करना क्या है। हाँ, तो क्या है कार स्लाइस? बेसिकली सर मैं आपको सिंपल, मेरे को एक ही चीज समझती, पूरे मेरी वेबसाइट आप देखेंगे तो मैंने सर हर गाड़ी का पर डे कॉस्टिंग निकाल के दिया। आदमी को ना वो नहीं समझता सब्सक्रिप्शन क्या होता, पर डे कितना लग रहा। भाई मैं मारोनी में कहावत है, 2 करोड़ की गाड़ी वापरने को पर डे 7,500 रुपए लग रहे हैं, खत्म। तो हमने हर व्हीकल का पर डे कॉस्टिंग निकाल के कस्टमर के सामने रख दिया टू सिंप्लीफाई दैट। टेक्निकल बताने जाएंगे ना सर तो वही बात आ जाती है कि समझाना मुश्किल। सिंपल, पर डे 7,500 में वेलफेयर वापरो, यूज करो, बिकने के बाद हम ऑप्शन करेंगे। पहले आपको रखना है आप रखिए, अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो जो हैवी रेट देगा वो उसको यूज करेगा, तो उसको बेच देंगे, उसका पैसा सब में बांट देंगे। ऐसा हम एग्रीमेंट बना देते सर। तो 5 साल में गाड़ी बिक जाएगी, मतलब अगर किसी ने 20 लाख लगाया तो उसको 2-4 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। सर कहीं को ज्यादा मिलेंगे। अगर 20 लाख लगाए किसने, अगर गाड़ी हम बोलते हैं 40% में बिकेगी तो 8 लाख रुपए मिलेंगे, तो उसका इंडायरेक्टली मेंटेनेंस फ्री हो गया। मेंटेनेंस तो आपको भी करना है, करेक्ट, तो वो फ्री हो गया। और एक्सेस भी तो किया सर उसने। और ये सब प्रीमियम गाड़ियों के लिए ही है, मतलब अल्ट्रा लग्जरी गाड़ियों के लिए फोकस उस पे है सर, फोकस उस पे ही है सर, अल्ट्रा व्हीकल्स को ही फोकस करना है। तो अभी आप कहाँ तक पहुंचे, कितना गाड़ी हमने पास में? देखिए सर हमको अभी चालू करके 2 महीना ही हुआ है। अच्छा, 2 महीने ही हुआ है। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। इसके लिए मैं तो आई अप्रिशिएट यू, आप फाउंडर्स इन पॉडकास्ट में आपने मतलब पहले ही अपनी बात रखने की कोशिश करो तो दैट इज ग्रेट थिंग। और मैं तो सबको ये बोलता हूँ, क्या डरते क्यों हो? स्टार्ट किया है तो आज और बताओ ना लोगों को, चलेगा नहीं चलेगा, होगा नहीं होगा, सब फ्यूचर है, वो तो हमने देखा नहीं है। सही बात है सर। सर हमने भी जब किया था सर, सबसे पहले यही हुआ था कि हम तो निकल चुके थे आगे, टेक बन चुका था, बाहर वाले छोड़ो, घर वाले यकीन नहीं कर रहे थे ये क्या कर रहे हैं। और सबसे मेन, क्यों लेगा कोई गाड़ी तुम्हारे पास, गाड़ी की कमी है क्या? जो वेलफेयर आके खड़ा हुआ सबके सामने, तो अब लोग ऐसे, वी आर फ्रॉम जालना, तो जालना एक छोटा प्लेस है, सो जालना की में इंडस्ट्रीज बहुत है, तो वह गाड़ी अभी ऐसा लोग देखते हैं तो ब्रांड हमारा देखते हैं, हमसे ज्यादा स्टिकरिंग नहीं करते, छोटा हम स्टिकर लगाते हैं जस्ट टू ड्राइवर को रिकॉग्नाइज करने को। सबको मालूम पड़ेगा कार स्लाइस की गाड़ी है। सो अब लोग समझना चालू कर रहे हैं कि मॉडल क्या है। अब जैसे हमको छोटी एग्जाम्पल है, हाई क्रॉस चाहिए, चलो मैं छोड़ दीजिए, वेलफेयर भूल जाइए, इनोवा क्रिस्टा चाहिए, हाई क्रॉस चाहिए। सर हाई क्रॉस इज कॉस्टिंग अराउंड 35 to 36 लाख रुपीज। हम 12 स्लाइस निकालने वाले 3 लाख रुपए ईच, तो 3 लाख रुपए में आप हाई क्रॉस का एक्सेस कर रहे हो फॉर 150 डेज इन 5 years। सही बात है। सो सर आप डिवाइड कीजिए, आप 1200 रुपए में आप क्रिस्टा हाई क्रॉस के ओनर हो। हाँ, तो छोटे से 20 लाख नहीं लगाएंगे, थोड़ा छोटा छोटा लगाएंगे, 20 लाख रुपए लगा, मतलब हाँ 10 गाड़ी ले सकते हैं आपसे। यस, हम तो हमारा मिनिमम स्लाइस 3 लाख के रेंज से लेके 25 लाख के रेंज में रहेगा, तो मिनिमम 3 to 5 लाख के रेंज का स्लाइस के नीचे हम नहीं जाएंगे। मतलब एक डेली कम्यूट के लिए गाड़ी खरीद लो आपके पास, जो भी आपको खरीदनी है, बस बाकी का जो करना है वो आप कार स्लाइस से कर लो। अब सबको MG साइबर स्टार चाहिए, ठीक है, वो तो 2 लोगों की है, सो मिसेस के लोग कितने बार घूमोगे? सही बात। तो फिर तो गाड़ी खड़ी है, तो फिर दोस्त लेके जाएंगे, तो बेहतर है कि स्लाइस ले लो, तो बोलना आएगा मेरी नहीं भाई स्लाइस की है। सो हम स्पोर्ट्स व्हीकल्स हो गई, थार हो गई, महिंद्रा थार हो गई, सो ऐसी व्हीकल्स को भी कैटर कर रहे हैं जो लोगों का एक पैशन होता है, 10 दिन चला के रख देता है वो, बाकी खड़ा है सर उसके गैरेज में। अब बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद में तो रखने को जगह नहीं सर, पार्किंग के लिए पैसा इन्वेस्ट करना। सही बात है, वो पार्किंग का और एडिशनल 3 लाख रुपए पार्क देना पड़ता है एक अपार्टमेंट में। सर हम तो स्लाइस भी दे रहे हैं, अब तो हम तो MG साइबर लॉन्च कर रहे हैं, अभी 6 लाख रुपीज का स्लाइस है। सो
तो अभी आपके शहर में लॉन्च कर रहे हो, बैंगलोर में कब करोगे फिर? सर लॉन्च तो हमने टेक तो पूरा बना लिया है, बट अभी हम लोग है ना एक फ्रेंचाइजी मॉडल में जा रहा है, ये भी हमको बताना है। क्यों क्या होता है सर, हर जगह पे एक लोकल पर्सन हो जो लोगों को समझा पाए। यहाँ से मैं हर जन को नहीं समझा सकता, तो नाउ वी आर मूविंग फॉर अ फ्रेंचाइजीज और लाइक अ डीलरशिप पैटर्न। सो लोग हमारे को हम कंसेप्ट उनको समझाएंगे, और हम फ्रेंचाइजी सर 101 रुपए में देने वाले, शगुन का हम 1 रुपया नहीं लेंगे सर। हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, पैसा बनेगा तो बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। सो ये हमारा क्यों ऐसा, क्यों, मतलब क्या? देखो, अब किसी को मैं बोलता हूँ 2 लाख रुपए देके मेरी फ्रेंचाइजी ले ले, वो बेचारा प्रेशर में जिंदगी भर के लिए यार 2 लाख रुपए ले ली और उसकी गाड़ी नहीं गई तो वो मेरे को जिंदगी भर गाली मारेगा। और मुझे पैसा चाहिए नहीं सर, मुझे विजन चाहिए, मुझे ब्रांड चाहिए, मुझे लोगों का कनेक्टिविटी चाहिए। और अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट में भरोसा है तो मैं पहले क्यों पैसा लूं? हम लोग क्यों पहले पैसा लेके अननेसेसरी किसको फंसाए? फंसना ही होता है सर। जो फ्रेंचाइजी बिकती है वो बोलता 2 लाख पहले दे दे, फिर बोलता है ईएमसी इतना लगेगा। हम 101 रुपए सर, सिंपल रखा है सर, अपना हमारा शगुन होता है सर, वही लेंगे। पता है, जैसे आपका स्लाइस का जो मॉडल है, ठीक है, कार स्लाइस का जो मॉडल है, वो टियर 1 सिटी में ज्यादा चलेगा, टियर 2 सिटी में चलेगा, टियर 3 सिटी में ज्यादा चलेगा? सर देखिए, ऐसा हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। जब हमने वेलफेयर लाया टायर 3 में तो लोगों को लगा वेलफेयर है, लेगा कौन? बट उल्टा ना, टायर 2 टायर 3 बड़ा मार्केट है, बड़ा मार्केट है। यस। क्योंकि टायर 1 में क्या होता है सर, लोगों का टाइम ही नहीं है सर डिस्कस करने को, वर्किंग कल्चर होता है। टायर 2 टायर 3 में एक है ना, ह्यूमन टच होता है और कनेक्टिविटी होती है। जैसा 8 कस्टमर जुड़ गए, वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। और हमारे ऐप की खास बात है, हम किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी लीक नहीं करते। जैसा किसी को ये नहीं पता किसने बुक किया, सिर्फ उसको पैक दिखेगा, उस दिन अवेलेबल नहीं है। अच्छा, पता भी नहीं चलेगा किसी को? सर अगर वो तो फिर दोस्तों में लिए तो ऐसी होता ना, मेरे को ना, तू कैसे लेके गया, हाँ। फोन लगाता डायरेक्ट उसको। सो हमने ऐसा टेक बनाया, किसी को पता नहीं चलेगा। और कोशिश ये करेंगे कि लोगों को कुछ अल्टरनेट दे दे, तो हम जब मल्टीपल फ्लीट्स आ जाएगी तो ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। अभी इशू ये है कि हम मिनिमम फ्लीट्स में है। करेक्ट। अब मेरे पास 5 वेलफेयर है तो मेरे पास चॉइस है ना, किसी के पास ये नहीं। और हम एक ग्रुप जो बनाते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बनाते हैं, 8 से 10 किलोमीटर के अंदर या 25 किलोमीटर के अंदर, ताकि व्हीकल पहुंचाना आसान है। ऐसा एक ग्रुप जालना, एक ग्रुप पुणे नहीं होगा, या इट विल बी इन नियर बाय एरिया ओनली सर। तो आपको मार्केटिंग जो करनी है वो उस एरिया में ज्यादा? सर हम एक एक सिटीज को कैप्चर करेंगे शांति से। जैसा मैं आपको हाई क्रॉस का एग्जांपल दे रहा था, क्रिस्टा हो गया, हाई क्रॉस हो गया, MG9 हो गया। जैसा ईवी का जो अभी आपने टॉपिक रेस किया, तो ईवी में तो प्लस पॉइंट ये है कि सर कि आपको डीजल भी नहीं लग रहा है टेक्निकली। सो वो स्लाइस तो, और अभी मेरा MG9 आने वाला है सर। MG9 का हमारा 65 या 80 लाख का MG9 आता है, उसका स्लाइस 6.5 लाख का है सर। पर डे कॉस्टिंग गिरा 4,000। 4,000 में मैं आपको ईवी गाड़ी दे रहा हूँ सर। सही बात है। तो और क्या चाहिए? काम तो बढ़िया कर रहे हो, पर मतलब हमें एक चीज और समझ में आया यहाँ पे कि सबको लगता है कि टियर 1 सिटी के अंदर ही अपॉर्चुनिटी है, पर आप टियर 3 सिटी में जाओगे तब भी अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है। अगर इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तब भी ये स्केलेबल मॉडल है और जगह काम कर सकता है। जस्ट टू ऐड यू सर, इन आवर प्लेस ambassador for one product in Jalna. हाँ। Yes, an ambassador for in Jalna. So Jalna is tier 2-3 city, but the business brains are from there only. And हमारे जालना के इंडस्ट्री से हम इंस्पायर हुए। सो वो आप सोचिए, अमिताभ जी को लाना एज अ ब्रांड एम्बेसडर एक छोटे से प्लेस से, तो एक विजनरी बात है सर, बड़ी बात। सो टायर 2 टायर 3 में बहुत बड़ा पोटेंशियल है सर। टायर 1 में तो ऑलरेडी सब पहुंच चुके हैं, बट वो फैसिलिटीज हम वहां देना चाहते हैं सर। अब सारे स्टार्टअप बोलते हैं कि हम लोगों को फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए, तब जाके हमारा काम बना पाएंगे। पर आप लोगों को तो फंडिंग चाहिए ही नहीं, पैसा चाहिए ही नहीं इसमें। क्यों नहीं चाहिए सर? और पैसा चाहिए तो क्यों चाहिए सर? एकदम सही, एकदम सिंपल मॉडल है सर, कुछ नहीं है, कैलेंडर बनाना है ना, ये सोचते हैं लोग सर। सर हमने बेसिकली टेक में हमने जीरो से टेक बनाया है, जिसमें हमने सब ऑप्शंस देने की कोशिश की है कंज्यूमर्स को, जो यूसेज का रहेगा, इसका रहेगा। तो हम लोगों ने टेक एक बहुत क्वालिटी टेक बनाने की कोशिश की है। सेकेंडली सर, मार्केटिंग जो होता है वो एक बहुत कॉस्टली अफेयर है, टू बी वेरी फ्रैंक। और आज के एरा में ऐसा होता है जो हर दिन एक नया प्रोडक्ट आता है, हर दिन एक नई सर्विस आती है। और इंडिया में होता है, कोई भी चीज आती है तो पहले तो अच्छी है तो चलेगी, उसके बाद कॉपी पेस्ट होता है। वी नीड डेली इंप्रूवमेंट्स, ठीक है। कोई आपको पता होगा, नोकिया फोन, एक जमाने में नोकिया के अलावा दुनिया में फोन नहीं था। मुझे याद है बचपन में नोकिया फोन ऐसा था कि इसको मार दिया तो उसको सर पे लगेगा तो मर जाएगा, इतना उसका स्ट्रांग था। पर अभी ऐसा हो गया कि ऑप्शंस आए, एंड्रॉइड आया, नोकिया ने चेंज नहीं किया, तो हम इस पे डेली अपग्रेडेशन में जाने वाले हैं। हम हर दिन नया सोचते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। हम एक मॉडल लाके नहीं छोड़ दिया सर विकास कि अभी आ गया मॉडल, खत्म हो गई बात, अब करते बैठो, मेंबर बनाओ, ये करो, नहीं। हम हर दिन उस पर काम करते हैं, हमारी टीम रिसर्च करती है, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढते हैं, टैक्सेशन प्लान कर रहे हैं। जैसा अभी ऑफिशियली आपको पता होगा, व्हीकल्स पे टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। जैसा वेलफेयर गाड़ी टैक्स भी ले लेते हैं सर, अपने से ज्यादा गवर्नमेंट कमा रही है सर। तो वेलफेयर पे अराउंड दैट इज 38 लाख रुपीज जीएसटी सर, 40% जीएसटी है सर। सो आप सोचिए, गवर्नमेंट को जो टैक्स जाता है, अगर इसका लोगों को कुछ टैक्स एफिशिएंसी पैटर्न बनता है, ये हो गया डिप्रिसिएशन जो मिलता है, अभी आपकी गाड़ी ली आपने, बिजनेस में ली, हाउ मच टाइम टू कवर द अमाउंट? आपको 8 साल लगते सर, 15% डिप्रिसिएशन आपको मिलता है।
बट हम इसमें ऐसा हमने एक वर्कआउट किया है जिससे हम लोगों को टैक्स एफिशिएंसी दे सकते हैं, डिडक्शंस जो लीगली होते हैं, ताकि उसकी गाड़ी उसकी मल्टीपल यूज का उसको बेनिफिट मिले। सो ये सब हम इसमें टूल है, बट ये सब 1-to-1 काउंसलिंग में हम देते हैं बिकॉज बिजनेस है। सो जब कोई आता है तो उसको हम ये ब्रीफ करते हैं उसको क्या बेनिफिट्स पास कर सकते हैं। ये हमने कोशिश की है इसमें। इट्स नॉट अ व्हीकल बिजनेस है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सोल्यूशन है हाँ करेक्ट। जिसको हम यूज करना चाह रहे हैं। कुछ जेंजी से भी बात करता हूँ जो मतलब अभी पैसा कमाना स्टार्ट किया है, जिन लोगों ने पूछा था, तो मैं पूछा सर और मेहनत करके और पैसे कमा लो ना, क्या दिक्कत है, यहाँ चले जाओ तुम्हारे को पैकेज मिल जाएगा 30 लाख का, 35 लाख का, 50 लाख का, जो भी पैसा मिल जाएगा, चल यस। तो बोलते यार करना ही क्यों है ये, मैंने बोला क्यों, मतलब क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं करना है ये। तो बोलते कि जो इतना टैक्स ले लेगी गवर्नमेंट मेरे से, तो क्यों तो मैं कमाऊं क्यों, मैं उतना ही कमाऊंगा ना जितनी मेरी नेसेसिटी है। मैंने कहा ये तुम्हारा अलग ही चल रहा है माहौल यार, उतना ही कमा के उतना खर्च कर देते हैं, ना टैक्स का झंझट ना कुछ कर, तो मैं मेहनत क्यों करूं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाली, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ और जो माहौल देख रहा हूँ, तो उसके हिसाब से लोग मेहनत करने बंद कर देंगे। क्योंकि एक टाइम पे मुझे भी कभी कभी लगता था अरे यार ठीक है ना यार, अभी इतना कमा के क्या थोड़ा कम कर लेते हैं, और कम कर लेंगे, अपने सेट में रहेंगे, कमा के क्या फायदा हो रहा है अब जब इतना टैक्स भर रहे हैं। सर एक कहावत है हमारे अपने मारवाड़ी में कि मैं बोला खर्चे कभी कम नहीं होंगे सर, हाँ। कमाई बढ़ा लो। कभी नहीं होगा, सही बात। ठीक है, तो ये जो टैक्स है ना सर, ये टैक्स आपको इसके लिए कम लग रहा है क्योंकि आप कम कमा रहे हो। आप ज्यादा कमाओ तो आपको टैक्स भरने में मजा आएगा। मैं टैक्सेस हम भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बट प्लानिंग शुड बी देयर, स्मार्ट प्लानिंग शुड बी देयर। ये स्मार्ट, अभी आप अब्रॉड जाइए, यॉट्स होते हैं, तो कोई यॉट्स खरीदता नहीं है सर। यॉट्स सब ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे मिलते हैं सर, प्राइवेट जेट सब्सक्रिप्शन मॉडल पे मिलते हैं। लेकिन हमको इंडिया में कोई भी चीज आई तो बुरी लगती है, बाहर की चीज बहुत अच्छी लगती है, इंपोर्टेड चीज बहुत अच्छी लगती है। आप यूएस जाइए, यूके जाइए, आपको यॉट्स मिलेंगे सेम पैटर्न में, प्राइवेट जेट्स मिलेंगे सर। सो मेरा और निमिष का विजन ये है कि हम एक स्लाइस इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं सर। इसमें दिस इज अवर स्टार्ट, कार स्लाइस। वी आर ऑल्सो गोइंग ऑन द डिफरेंट वेंचर्स लाइक स्लाइस लिविंग, विलास, प्रॉपर्टीज, जेट स्लाइस। ये हमारे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स पाइप में टीम काम कर रही है सर। ईवी स्लाइस, बाइक स्लाइस, हाँ ये बहुत अच्छा टॉपिक है सर। यंगस्टर्स को, जैसे आप जेंजी की बात करो, 20-25-30 लाख की बाइक लेते पप्पा को जिद करके, फिर क्या होता है गाड़ी खड़ी है, वो भी हम स्लाइस में देंगे सर। 25 दिन 30 दिन वापरने, तो आपके बच्चे को फिर छोड़ दो, 10 लोग मिलकर वापरेंगे। हाँ ये तो मतलब है, तो अगर अगर चला मॉडर्न तो बहुत सॉलिड चलेगा, मतलब अगर मतलब लोगों ने एडॉप्शन मेन इंपॉर्टेंट, अडॉप्ट करने सर लग कोई चीज है ना, या तो बहुत जल्दी होती है या बहुत लेट होती है, टाइम पे होती है, और हमको ऐसा लग रहा है हम जल्दी है, होती है। होती है। तो मतलब मैं यही पूछ रहा था कि अगर अनलिमिटेड कैपिटल मिल जाए तो क्या करोगे अभी। सर अनलिमिटेड कैपिटल मिलेगा तो सबसे पहले हम 25 ब्रांड की 25 गाड़ियां लेंगे सब्सक्रिप्शन में, सबको सब्सक्रिप्शन बांटेंगे और सबको उसका फील देंगे, और फिर वो लोग सब्सक्रिप्शन में अवेल करेंगे। आज तो हम जो चाह रहे हैं कि हर ब्रांड की प्रीमियम गाड़ी में लोग बैठे, और आपको पता है गवर्नमेंट के रेगुलेशंस कभी बदल जाते हैं, ये गाड़ी बंद हो गई, ये बंद हो गई, तो क्यों, वाई टू ऑक्यूपाई द मनी। और ये प्रीमियम बिकता नहीं है सर बाद में। आपका व्हीकल आप 2 करोड़ की गाड़ी लेके रखिए सर, 4 साल बाद आप बोलिए उसको बेचना है, लोग 20 लाख 10 लाख में मांगते हैं, क्योंकि वो बोलता है यार ये सेकंड हैंड है। तो हम आपको फर्स्ट न्यू गाड़ी शोरूम से उतार के दे रहे हैं यूज करने को सर। सो दैट्स अवर विजन। तो जो आज नया बिल्ड करना चाहता है, आपने तो चलो स्टार्ट कर दिया, वेल एंड गुड है, मतलब ऑल्सो सॉलिड चीज है, तो उनको नो फिल्टर एडवाइस क्या होगी आपकी। सबसे पहले जब भी कोई बिल्ड करना है तो अपने दिल की और दिमाग की सुनो। डिसीजन लेते समय, कोई भी स्टार्टअप जब आता है तो कोई उसको सक्सेस नहीं मानता है, सब बोलते हैं कि गलत है, कुछ चलेगा नहीं, और चलने का बाद बोलते हैं मैंने सबको बोला था ये चलेगा। सो दुनिया ऐसी ही है सर। मैं सोचता हूँ करके पछताओ, सोच के मत पछताओ। बात बहुत दैट्स हाउ वी डील द थिंग सर। सो हम हर चीज करेंगे सर, सक्सेस हो ना हो पता नहीं, काम करते चलेंगे, ऊपर वाला बैठा है। तो अभी मेरे को ऐप में जा रहा है, मतलब क्या करना है, जैसे मतलब एंड यूजर, जैसे मेरे को आपकी ऐप डाउनलोड करनी है भी। हमारी कार स्लाइस ऐप आप डाउनलोड कीजिए, उसमें हमने वेटिंग लिस्ट ओपन किया है हर सिटी के लिए, जो व्हीकल्स का डिमांड है, जिसको जो व्हीकल में इंटरेस्ट है, जैसे ही व्हीकल का पूल रेडी हो जाता है हमारी टीम उनको कांटेक्ट करती है, फिर हम वो प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली हम किसी को ओनरशिप बर्डन नहीं देना चाह रहे, किसी को एक्सीडेंटल रिस्क में नहीं अटकाना चाह रहे, दैट्स वाई पूरी व्हीकल हमारे नाम पे ही रहेगी, बट हम लीगल एग्रीमेंट बनाएंगे प्रॉपर, कंसल्टेशन विद ऑल द एडवोकेट्स टीम। उसके बाद वो एग्रीमेंट आप आपकी लीगल टीम से वेरीफाई कर लेना, उसके बाद ही आपने एग्रीमेंट साइन कर। और कौन कौन सी गाड़ी आ रही है आपके पास। सर अभी हमारी नेक्स्ट व्हीकल डिफेंडर आ रही है सर नेक्स्ट वीक, वो भी एक अच्छे ग्रुप में हुआ है। उसके बाद हम MG9 और MG साइबर स्टार का प्लान कर रहे हैं। देखो व्हीकल तो बहुत सारी है, पहले तो ना कंसेप्ट समझने की देरी है, एक बार कंसेप्ट समझ गया तो व्हीकल्स तो आनी है। वो तो आप ही लेके आओगे सर, बोलेगे यार पीयूष भाई ये गाड़ी होना हमको बैंगलोर में लॉन्च करनी है, बट हम इसको एक स्केलेबल करेंगे सर। एंड ये पहला प्रोडक्ट आपके साथ किया है हमने, मतलब हमारे प्रोडक्ट के लिए एक ड्रीम है मेरा निमिष का, कि हम 2 साल बाद इसका IPO लाएंगे सर। हमको कोई फंडिंग नहीं चाहिए सर, फंडिंग इज नॉट अवर प्रायोरिटी सर। जैसा आपने पूछा फंडिंग लेके क्या करेंगे सर, वही होता है इन्वेस्टर को बोलो 10 करोड़ का बिजनेस होगा, जो होगा वो होगा, बट एक लॉन्ग रन करेंगे सर। सो विजन यही है, एक ब्रांड
शुड बी रिकॉग्नाइज इन द मार्केट। झूठ नहीं बोलना है सर, जो सच है वो बोलना है, नहीं लिया चलेगा। किसको गाड़ी में बैठाने के लिए गलत बात नहीं करनी है, और गाड़ी में बैठने के बाद भी उसको ये फील आएगा, और जब वो बैठता है सर तो वो बाद में यही जो सवाल पूछते दूसरी गाड़ी कब ला रहे हो, मेरे को भी वो दूसरी गाड़ी की जैसा वेलफेयर आया तो 8 ओनर्स हमारे पीछे पड़े अभी कि यार मर्सिडीज भी ला दो यार, क्या होता है बोले हम सब कॉमन में कहीं जाना चाहते हैं तो भी एक ही गाड़ी है, हाँ तो एक और एक प्रीमियम सेगमेंट दे दो हमको। तो ये ड्रीम तो भी बन रहा है सर। चलो, मतलब जैसे ओला ने ऑटो से निकाल के कार में शिफ्ट किया, वैसे आप एक मिडिल कार से निकाल के लग्जरी कार में शिफ्ट कर दोगे। हम सर मर्सिडीज BMW में आप तो उठाएंगे बैठाएंगे। थैंक यू सो मच पीयूष सर फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट एंड यू आर डूइंग ग्रेट जॉब।